हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेलवे का एक नोटिफिकेशन आया है। उसमें बताया यह गया है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होता था वो एक ही एग्जाम होता था पहले, लेकिन अब इस एग्जाम को दो एग्जाम में बांट दिया गया है। एक होगा CBT 1 और एक होगा CBT 2। दो एग्जाम अब होंगे रेलवे ग्रुप डी में। और CBT 2 सीधा समझिए कि इस रेलवे के एग्जाम्स को भी एनटीपीसी के एग्जाम के पैटर्न पे लेकर चला गया, क्योंकि एनटीपीसी में दो एग्जाम होते थे तो ग्रुप डी के भी दो एग्जाम कर दिए हैं। जितना CBT 2 में एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप डी में भी उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, परेशानी तो है क्योंकि अचानक ऐसा चेंजिंग लाया गया है। तो बस आपको ज़्यादा घबराना नहीं है और करना ये है कि अपनी थोड़ी-सी तैयारी की जो लेवल है उसे और ऊपर लेके जाइए। बस करना ये है कि अपने आप को समय के दौरान, यानी आपको मैथ्स और रीजनिंग और साइंस, करंट अफेयर, इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। मैथ्स पे थोड़ी और स्पीड बढ़ानी होगी, रीजनिंग की पावर को थोड़ा और बूस्ट अप करना होगा। तो बस थोड़ा-सा और लेवल को अपना उठाइए और घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है। फेस करना है जो भी समस्या आया है उसे, ठीक है? घबराना नहीं है कि 120 क्वेश्चन कर दिया 2 एग्ज़ाम, अरे हो गया है तो अब क्या किया जा सकता है? उसे हम लोगों के हाथ में जो है उस पे बात कीजिए, उस पे सोचिए कि हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम तो वो चीज़ नहीं कर सकते हैं कि हाँ, इसे वापस लेकर आओ। हुँ, तो जो आपके बस में है काम वो कीजिए और अपनी तैयारी को, अपने लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके जाइए। और जो आपके हिसाब से लगता है कि हाँ, ये मेरे बस की चीज़ है, मैं इसे कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ पे काम कीजिए। आप क्या लगता है आपको कि आप इस चीज़ को चेंज करवा दीजिएगा? CBT 1, CBT 2 जो वो लेकर आया है प्रावधान, आप उसे नहीं चेंज करवा पाओगे। तो आप उस पे काम करो ना कि जो आपके बस में है, जो आपके हालात में है, जो आपके हक में है। तो आप सीधा थोड़ी-सी पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा-सा अपना लेवल को और ऊपर उठा लें, बस आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए ये सेट नंबर 4 है वॉल्यूम 3 का, और मैथ्स का अल्टरनेट बेस पे आ रहा है आपको। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि रूट अंडर 72 गुना 18 प्लस रूट अंडर 0.04 प्लस रूट अंडर 0.64 का मान क्या होगा? अब देखिए, यही चीज, यही स्किल सीखना है आपको यहाँ से ना कि क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, कम लिखकर कैसे बनाएं और समय कैसे बचाएं क्वेश्चन पे। अब देखिए, कोई बच्चा इस क्वेश्चन को लिखेगा एक बार, उसके बाद बनाएगा। अब यहाँ पे लिखना ही नहीं है ज्यादा। देखिए, आपके समझ इतना होना चाहिए कि ये 18 गुने 4 लिख सकते हैं हम इसे। तो रूट के अंदर 2 18 और 1 4 है। 2 18 और 1 4 है, तो 2 18 के बदले 1 18 निकल जाएगा और 1 4 के बदले 1 2 निकल जाएगा। यही तो निकल के आएगा यहाँ से। अब प्लस यहां से क्या निकल के आएगा? इस 4 के बदले 2 निकल के आएगा और नीचे में आएगा डबल जीरो, तो उस डबल जीरो के बदले 1 जीरो निकल के आएगा रूट के बाहर। प्लस ये 64 के बदले निकल के आएगा 8 और नीचे में डबल जीरो आएगा, उसके बदले 10 निकल के आएगा। इसी को कैलकुलेट कर देना। अब देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 18 दूना 36, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 36 तो 360 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 8, 8 2 10, यानी ये हो जाएगा कितना? 370/10, और ये जीरो से जीरो कट गया और 37 आपका आंसर हो गया। तो आप कितना कम लिखकर कैसे कैलकुलेशन को करते हैं। आप तो ये टर्म भी नहीं लिख सकते थे और कैलकुलेशन कर सकते थे यहाँ पे। तो क्वेश्चंस को अब देखिए, मैथ्स और रीजनिंग, यही दो ऐसा फैक्टर बनेगा एग्जाम्स का जो आपको अलग करेगा सभी से। क्योंकि 30 मैथ्स के क्वेश्चन है, 35 रीजनिंग को, लगभग 65 क्वेश्चन है। तो 65 में अगर आप 60 नंबर 62 नंबर लेके चले आते हैं मैथ रीजनिंग से, तो आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। तो क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे बनाना है, थोड़ा सा आप कम लिखने का प्रयास कीजिए, माइंड को अपने कंसंट्रेट करके और माइंड में कैलकुलेट कीजिए चीजों को, ठीक है? पेन कम लगाने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम इसे बताएंगे आराम से क्योंकि हमें समझाना है, तो हम तो चीजें लिख कर ही बताएंगे आपको। देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समानांतर जीवाएं हैं। देखिए, एक त्रिज्या है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये वृत्त है। देखिए, ऑलरेडी हमने वृत्त पहले से यहाँ पे बना के रखा है। तो ये वृत्त की ये त्रिज्या, मान लीजिए ये केंद्र है ना? और ये कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त पर एक एक्स वाई और एक पी क्यू दो जीवाएं हैं। अब देखिए, दो जीवा यहाँ पे, एक जीवा मान लीजिए कि इधर में हम बना लिए यहाँ पे, और एक जीवा इस तरफ हम बना लिए यहाँ पे। ये एक जो है वो एक्स वाई है
एक जो है वो क्या है XY है और दूसरा जो है वो P और Q है। अब कह रहा है कि XY की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। और PQ की लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। सही है, 16 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। बात अब देखिए, हम जीवा जो बना है ये केंद्र है और इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये, दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में है। एक ही दिशा में भी नहीं कर रहा है कि केंद्र के एक, दो तरीके का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक क्वेश्चन बोलता है कि केंद्र के एक ही दिशा में दोनों जीवा है, नहीं, यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र के दोनों विपरीत दिशा में है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यानी जीवा के बीच की दूरी क्या होगी, यानी हमें जो दूरी निकालना है वो ये दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी निकालना है। तो देखिए ये है केंद्र, और केंद्र से जब हम जीवा पे लंब डालते हैं तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जो है वो लंब जो है उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये टोटल लंबाई 12 है तो ये लंबाई 6 हो जाएगा और ये भी लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये केंद्र है और इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डाल रहे हैं तो ये लंब जो डाला गया है इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये दोनों दूरी जो होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो ये डिस्टेंस भी 8 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पे ये पॉइंट है और ये इसका केंद्र बिंदु है। हमें ये वाला लेंथ मालूम है, ये वाला लेंथ कितना है, 6 है। देखिए ये लेंथ जो है, ये वाला लेंथ जो है वो 6 है और ये लेंथ हमें निकालना है और ये लेंथ हमें निकालना है। सही है। अब देखिए अगर हम इस लेंथ को इस पॉइंट से मिलाते हैं तो ये क्या बना, ये त्रिज्या बना कि नहीं, क्योंकि देखिए यही वाला त्रिज्या उठकर यहाँ चला गया है तो इसकी लेंथ की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट के बारे में कि 6 8 के साथ 10 का ट्रिपलेट होता है। मतलब क्या है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर के, 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप देखिए कि ये 6 है और ये 10 है, इसका मतलब ये वाला लेंथ जो होगा वो 8 होगा। कैलकुलेट नहीं करना, ये चीजें याद होनी चाहिए तब आपको समय बचेगा एग्जाम में। अब देखिए ये वाला जो लेंथ है, ये जो त्रिज्या है उसको फिर से हम यहां से मिला रहे हैं। देखिए ये ऐसा, ये त्रिज्या फिर से यहां चलाया तो ये लेंथ भी कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये 8 है और ये 10 है तो आपको बताएं कि 6 8 के साथ किसका ट्रिपलेट है, 10 का है। इसका मतलब यहाँ पे 8 और 10 है तो इसका मतलब ये लेंथ जो है वो 6 है। तो हमें कह रहा था कि ये वाले लेंथ की लंबाई क्या हो जाएगी, ये टोटल लेंथ। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये वाला लेंथ है कितना, 8, ये है 8 और इस तरफ का लेंथ जो है वो है 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी वो 14 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस को इतना बनाना नहीं है एग्जाम में, हमने आपको समझाने के लिए, चीजें दिखाने के लिए इतना समझाया है आपको, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन को एक रफ तरीके से भी बनाया जा सकता था। और ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 6 8 के साथ किसका ट्रिपलेट होता है, तो 10 का ट्रिपलेट होता है, याद रखना है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल तथा 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण का कुल मात्रा 20 लीटर हो तो मिश्रण में कितना पानी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाएं कैसे, एग्जाम में क्वेश्चंस को क्या अटेम्प्ट लेना चाहिए कैसे, यही सबसे ज्यादा सोचने वाली बात होती है। अब देखिए एक लड़का क्या करेगा, दोनों को जोड़कर 1 से घटाएगा तब उसका पानी का मात्रा निकलेगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है, एक अम्ल है, एक एल्कोहल है और एक पानी है। तो एक लड़का क्या करेगा, ये दोनों को जोड़ेगा और 1 से घटाएगा तब पानी का मात्रा निकलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे और आपको जो बता रहे हैं क्या करना है कैसे करना है, देखिए जो नीचे वाला मात्रा होता है ना उसका एलसीएम निकालिए। तो 5 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, यानी टोटल मिश्रण जो है वो 5 के बराबर है। कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो इन दोनों में 5 का गुना कर दीजिए, जो एलसीएम होता है उससे गुना कर दीजिए। तो ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया, ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ पे 3 बच गया। क्या ये एलसीएम और ये गुना आप मौखिक नहीं कर सकते थे, तो इसे मौखिक करके ऐसा करना है। तो देखिए एक भाग जो निकल गया वो अम्ल का और 3 भाग एल्कोहल का, तो टोटल जो एलसीएम होता है वही भाग होता है। तो टोटल भाग कितना था, 5 था, तो 5 में से 4 तो हो गया, इसका मतलब पानी का भी भाग कितना, 1 है। यानी अम्ल एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:1:3:1 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल मिश्रण 20 लीटर है, तो टोटल मिश्रण कितना है, 20 है। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा।
5 से भाग कर दिए। किसका मान निकालना है? तो पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, हमें पानी का मात्रा निकालना है। तो पानी का यहाँ पे लीटर दिया गया 1 के अनुपात में, तो 1 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, 5 चौके 20 और आंसर हो जाएगा आपका क्या, 4। तो क्या ये कैलकुलेशन हम मौखिक भी कर सकते थे, हमें ये लिख कर इतना ये गुना करके काटना नहीं था इतना, ठीक है। डायरेक्ट देखते कि 5 5 के बराबर 4 है, 4 5 20, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 के बराबर 4, आंसर हो जाएगा। तो कितना कम लिख के आप कैलकुलेशन करते हैं और कैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चंस पढ़ने के साथ फिगर बनना चाहिए दिमाग में, तब जाकर आपको क्वेश्चंस बनेगा। प्रैक्टिस इतना कीजिए आप क्वेश्चंस पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार में शेष 3 बचे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि 144, 108 और 172 में नहीं, 172 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, पैटर्न को समझिएगा कि 144 उसके बाद कितना है 108, 108 और 72। तो कह रहा है कि इन तीनों से जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं, यानी मान लीजिए कि वो संख्या x था, इसे हम जब भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो शेष बचने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों का एलसीएम मान लिया जाए कि एलसीएम है जो वो x के बराबर है, तो एलसीएम का मतलब क्या है कि 144 से भी ये संख्या कटेगी, 108 से भी ये संख्या कटेगी और 72 से भी ये संख्या कटेगी। हमें 3 शेष बचाना है, इसका मतलब उसमें 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, अगर हम इसमें 3 क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये संख्या में जब हम 144 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 108 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 72 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन को बनाते समय कि या तो आप इसे ऑप्शन से बना दें या तो फिर आप इसका एलसीएम निकालें। तो अगर आप देखिए 144 और 108 और 172 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों में एक अंक ढूंढिए जो कॉमन है। तो तीनों में कॉमन है 12, हम ढूंढे कि तीनों में कॉमन हो, क्योंकि 12 बरबरे 44 से होता है, बरनमट होता से, और 12 छक 72 से, तो ये हो गया 12 गुना। अब देखिए 12 यहाँ से निकाल लिए तो बच क्या गया 12, यहाँ से 12 निकाल लिए तो बच क्या गया 9, यहाँ से भी 12 हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 6। अब 12, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम निकल के आया वो 12 गुना 36 निकल के आया। कितना निकल के आया, 12 गुना 36। इसका मतलब है कि हमें 3 शेष बचाने के लिए इसमें 3 एक्स्ट्रा और जोड़ना होगा। क्या करना होगा, 3 एक्स्ट्रा और जोड़ना होगा। तो ये वो संख्या होगी जिसमें जब आप 144 से, 108 से और 72 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर जो आपका है वो 3 के बराबर बचेगा, है ना। तो अब देखिए यहां से वो संख्या क्या होगी, अब कैसे निकालें। तो जनरली जो लड़का, आम लड़का अगर कैलकुलेशन करेगा तो इसको गुना करेगा 12 को 36 से और 3 उसमें जोड़ेगा। लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट लड़का होगा वो क्या करेगा, देखिए वो सीधा गुना करेगा 2 छक 12, इकाई अंक 2 और 2 में जुटेगा 3। इसका मतलब जो इसका हल निकल के आएगा उसका इकाई अंक होगा 5, और 5 इकाई अंक वाला एक ही विकल्प हमको दिख रहा है ए नंबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप गुना करके इसको देख लो, 12 छक 72 का 2, इसको हम हल करके दिखा दे रहे हैं आपको। 12 गुना 36 प्लस 3, तो 12 छक 72 के 2 हाथ में 3, तो 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, और 12 दूना 12 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, और इसमें 3 अभी जोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना 4 3 5 यानी 435, ये संख्या आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आंसर वही लेकर आया, लेकिन आपको कम से कम 5 सेकंड आपका टाइम चला गया। तो समय को बचाना है एग्जाम में, तब जाकर आपका एग्जाम क्रैक होगा। नहीं तो आप क्वेश्चन तो बनाना हर किसी को आता है, ठीक है, लेकिन टाइम को कैसे बचाना है एग्जाम में वो सीखिए, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताने का क्या प्रयास किया कि देखिए इस कैलकुलेशन को हम कैसे करते, तो सीधा 12 का, ये 12 से हम नहीं गुना करके इकाई अंक पे चले गए। 2 का गुना 6 से, 6 दूना को 12, इकाई अंक 2, और 2 में 3 अगर जुटेगा तो इकाई अंक कितना चलाएगा, 5 चलाएगा, और 5 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, और ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 cos थीटा बराबर √3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √3/3। इसे √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। तो देखिए ये √3 और √3 गुना होगा तो बनेगा 3, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर बचेगा कितना 1/√3, यही बचेगा।
अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा और टैन थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा। देखिए ये साइन से ये साइन कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया 1/cos थीटा। cos थीटा का मान दिया कितना 1/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा कितना √3 और ये आपका आंसर हो गया। तो बस सिंपल सा ये मैथ था, बना लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी L इंटू बी बराबर दिए हुए है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करें इसका विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिए हुए है 5। कितना दिए हुए है 5 दिए हुए। तो कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या होगा। अब यहां से आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा तो इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। एल इंटू बी बराबर दिए हुए हैं तो हमें चाहिए एल प्लस बी का मान, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lb। ए प्लस बी का हमें मान चाहिए और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना 25 निकाल के लाए प्लस 2 इंटू एल इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है 300। अब देखिए ये गुना करेंगे तो 600 और इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 625। तो एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब कहिएगा एल प्लस बी, अब 25 कहाँ से लिख दिए, अरे भाई साहब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट अंडर होगा तो ये एल प्लस बी बराबर कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। अब परिमाप निकालना है तब इसको लिखना नहीं, आप सीधा कैलकुलेट कीजिए कि 2 से गुना इधर करेंगे तो 2 से गुना इधर करेंगे, इसका मतलब परिमाप 50 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जितना कम लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी को अगर आप लिखते तो आराम से लिखते एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना, फिर लिखते एल प्लस बी बराबर रूट अंडर इतना, तब यहाँ पे लिखते एल प्लस बी बराबर 25। अब लिखते यहाँ से कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 25 है। तो इधर भी 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना, इसका मतलब है कि 50 आपका आंसर निकल के आएगा। तो इतना कैलकुलेशन करना नहीं है ये सब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस के आंसर तक हमको जाना है और कैलकुलेशन को कैसे कम करना, ये चीज हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। 3 पाइप है ए बी सी, 15 12 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगभग कितने समय लगेंगे। अब देखिए पाइप तो 3 दिया हुआ है लेकिन काम 2 से ही करा रहा है। कौन कौन पाइप काम कर रहा है, तो ए और सी कर रहा है। तो ए 15 घंटे में भर रहा है और सी 18 घंटे में भर रहा है। तो 2 पाइप का काम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का गुना बटे दोनों का योग, तो ये जुड़ेगा 8 पाइप 13 के 3 हाथ में 1 1 2 और 1 3 33। अब इसका कैलकुलेशन करने में आपको लगेगा टाइम, लगेगा कि नहीं टाइम। अब देखिए यहां से कैसे हम बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर तक कैसे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि नीचे में जो 33 है वो 11 गुणे 3 होता है। इसका मतलब नीचे वाला जो मान होगा वो 11 का मल्टीपल होगा या 11 होगा। अब एक ही स्थान पे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। हमने कैलकुलेशन नहीं किया, बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर को हम टिक कर दिए। तो ये थॉट आपके अंदर कैसे डेवलप होगा, तो ऐसा आपको सोचना होगा और ये काफी प्रैक्टिस के बाद ये थॉट आते हैं दिमाग में। तो ऐसा आपको दिमाग में सोचना होगा कि हम कैसे आंसर तक जाएं। तो हम देखें यहाँ पे कि 33 जो है वो 11 का मल्टीपल और 11 एक ही ऑप्शन में है और ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जरूर आप 5 सेकंड लीजिएगा। 5 सेकंड अगर एक क्वेश्चन पे आप लेते हैं तो 30 क्वेश्चन है, सोच लीजिए कि आप कितना सेकंड ले रहे हैं। 6 5 30 सेकंड, 300 सेकंड, है ना। तो कैलकुलेशन को कैसे आपको करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा चलिए देखते हुए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 663 व्यक्तियों ने एक समूह के 4 वस्तुओं वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु में अपने पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया, है ना। यानी वोट देने के लिए कहा गया। टोटल नंबर ऑफ जो व्यक्ति है वो 463 है। अब कह रहा है कि वर्षा ऋतु वाले को 130 वोट मिलता है, यानी वर्षा ऋतु वाले को 130 वोट मिला, जबकि ग्रीष्म ऋतु वाले को 100 वोट मिला। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु वाले को 100 वोट मिल रहा है। अब कह रहा है कि शीत ऋतु वाले को ग्रीष्म ऋतु से 53 वोट अधिक मिलता है। भाई साहब शीत ऋतु वाला जो है वो ग्रीष्म से 53 वोट अधिक मिलता है, यानी 153 वोट इसको मिल रहा है, 153 वोट मिल रहा है। अब कह रहा है परंतु वसंत ऋतु वाले को 80 वोट मिला और बसंत वाले को
बसंत वाले को कितना वोट मिला, 80 वोट मिल रहा है। तो कौन सा ऋतु में सर्वाधिक व्यक्ति को पसंद किया गया है, तो देखिए 153 है शीत ऋतु वाला में, इसका मतलब है कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ग्राफ लग रहा है क्या करें इसके साथ। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित ग्राफ में 1980 से 83 के दौरान एक उत्पादक और उत्पादन को दर्शाया गया है। तो ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब देखिए 1981 से 82, 1981 से 82 में ये 100 था तो ये 200 हुआ, यानी 100 की वृद्धि हुआ है। 1983 से 84, 1983 से 84 में देखिए ये कितना है, 400 है तो 500 हुआ है, तो यानी 100 यहाँ पे भी वृद्धि हुआ है। उसके बाद 1980 से 81, 1980 से 81 में भी देखिए आपको 0 से 100 का वृद्धि हुआ है, यानी 100 ही यहाँ पे भी बढ़ा है। अब देखिए 82 से 83, तो यहाँ पे है ये 82 और ये 83, तो देखिए यहाँ पे है 200 और ये हो गया 400, यानी 200 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब है कि 82 से 83 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सब क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है ज्यादा। आपको पता है कि 4 के बराबर x के बराबर 4 है, y बराबर 5 है, तो इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 5 के 20, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35, तो 30 20 50 और 5 55, ये कितना हो गया, 55 हो गया। ऐसा लिखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, ये 35 था, ये 20 था, तो ये माइनस का कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, यही तो बचेगा। ये 5 के 20 आया था और ये 7 5 35 आया था, तो ये घट जाएगा तो माइनस का बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है लिखा हुआ यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24 और ये हो जाएगा कितना, 5 चौके 20, तो 20 20 40 और 4 कितना, 44। अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, तो 7 28 और 8 5 40, तो 28 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 28 और ये हो जाएगा 8 5 40, यानी यहाँ पे बचेगा कितना, -12, यही तो बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो निकल के आया है वो 55 बटा -15 और प्लस 44 बटा -12। अब इसको काट दीजिए, 5 से 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, इसको भी काट दीजिए। तो 2 चौके ये सॉरी 2 दूना को 4, 2 दूना को 4, 2 6 के 12, इसको आप काटे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 तिहाई को 6, 4 से ही काट देना चाहिए था, है ना। अब इसका देखिए नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 11 और 11 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22, और ये माइनस में था तो माइनस, इसका मतलब है कि 22 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस था नीचे में तो वो माइनस में चला आया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए कितना कम लिख के कैलकुलेशन किया जाता है, यानी ये बस यहीं पे हम कैलकुलेट कर लिए चीजों को। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 11 नंबर करा x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 12 और x स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 50, तो x को पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर क्या होगा। ये लिखा हुआ है सर कि इसे आप कैसे ब्रेक कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर दिए हुए 50, कितना दिए हुए 50। आपको पता है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 12, तो एक्स स्क्वायर हमको मान चाहिए इसका, यहाँ पे क्या मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे ए का मतलब कितना 12, ये ना, तो 144, 12 का स्क्वायर है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बराबर 44, 144 माइनस 2 का मतलब कितना 142। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 142, इसको गुणा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा 0, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 14 50 70 71 7100, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो कुछ करना नहीं यार, ये लिखना जरूरी थोड़ी था इसको, बस डायरेक्ट ये लिखते 142 गुना 50 और आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन, अब इसको में भी लिखिएगा। देखिए साइन 27 डिग्री, कॉस 63 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27, और कॉस 90 माइनस 27 को हम लिख सकते हैं साइन 27। उसी प्रकार सेक 27 है तो इसको कॉसेक 27 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 27, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 27। अब देखिए इसे हल कीजिएगा तो ये साइन 27 और ये साइन 27, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27। लिखना नहीं था यार, ये तो ऐसे स्क्वायर हो रहा है, ये भी स्क्वायर में है तो ये tan थीटा बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 माइनस इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 27 बटा tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब
1 हो जाएगा। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और ये आपका आंसर हो गया, खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, करा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, हमें मीटर में निकालना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और 1.5 मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदल दिए, 60 से इसको गुना कर दिए, ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे में 0 आएगा, 1 0 से 1 0, 6 से काटिए, 3 बार में ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 6 का 150 पर 1 0, यानी ट्रेन की लंबाई हो गया 1500 मीटर। खत्म क्वेश्चन। तो जितना तेज आप कैलकुलेशन कीजिए उतना आपसे जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे आएंगे, ये 2 पॉइंट ऊपर में चले जाएंगे ऊपर, तो ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 24 छक 44 से, और आंसर हो गया। पॉइंट पॉइंट गिनते रह जाइएगा, टेबल याद होना चाहिए कम से कम 1 से 30 तक, 1 से 30 तक टेबल याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन कर, एक संख्या का 22.5% घटाते हैं तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ से आप एक्स वैक्स लगाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप सीधा कहिए कि 22 दूनी 44 और 1 45 बटा कितना 2, प्रतिशत नीचे में लिखेंगे 200, यानी 200 में से 45 घटा दिए हैं तब इतना बचा, यानी 200 में से 45 घटाएंगे तो 155, यानी 155 की वैल्यू 217 है, तो हमें संख्या निकालना है, यानी 200 का मान क्या होगा, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 40, 7 से ये कट जाएगा 7 बार में, ये 7 7 हाँ 7 बार में कट जाएगा, 7 चौ 28, यानी 280 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी संख्या क्या था, तो 280 था। तो क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट लेना है यार कि कैसे क्वेश्चन को कम लिखकर बना दिया जाए। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। अब देखिए, ये पहले आपको बोर्ड मास का रूल पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में होगा, उसके का क्रिया सबसे पहले 3 से ये 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये संख्या इससे गुना होगा, यानी ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो नीचे में 5, तो ये 2, ये नीचे में एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा, यानी इसका जो हल निकल के आएगा वो 1/5 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस संख्या को गुना में हम चेंज करेंगे, तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इस 5 से इस 5 को काट देंगे, 2 तिहाई 6 और ये 2 दूना को 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 3/2 बच गया। तो आपके पास लास्ट कैलकुलेशन क्या बच रहा है, 11/5 माइनस 1/5 प्लस 3 बटा क्या बच रहा है 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 दूना को 10, 11 दूना 22 माइनस कितना 5 दूना को 10 प्लस यहाँ पे 2 5 10, 5 तिहाई 15। अब देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये जो है ये 20, ये घटेगा इसमें से, तो ये बचेगा 20 और 10 30 और 5 कितना 35, तो 35/10, तो इसको काट दो, 5 7 35 और 5 दूना को 10, यानी 7/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना कम लिखकर आप कैलकुलेशन को हल कर पाते हो, वो सबसे बड़ी चीज है। ट्रिक पे लोग लगे रहते हैं, आपको कैलकुलेशन ही सबसे बेहतर ट्रिक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन हम आपको बना के बता देते हैं, ठीक है। आपको सीधा आंसर इसमें समझ में आना चाहिए था क्या था। क्वेश्चन में करा है कि एक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा हुआ है, 2500 रुपया मूलधन है, 36,000 रुपया हो जाती है, यानी ये मिश्रधन दिए हुए हैं, यानी मिश्रधन बराबर होता है 36,000 बराबर हो जाएगा 25,000, कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 1 प्लस आर बटा पावर कितना हो जाएगा 2 बस के लिए है। तो यहाँ से देखिए, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, तो ये 36/25 लिखा हुआ है बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 2, ये 36 को नहीं लिख सकते, 6/5 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस, देखिए ये लिखना एकदम बेकार है, ये बेकार का चीज लिख रहे हैं, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 6/5 बराबर 1 प्लस आर बटा 100, झूठ का चीज ये लिख रहा है। अब इधर आके ये घटेगा, तो ये बचेगा 1/5 बराबर आर बटा 100, तो इसको 5 से काट दिया, 5 दूना को 10, यानी आर बराबर कितना आ गया 20% आ गया। तो ये लिखना इतना जरूरी नहीं था, सीधा हम काट देते यहीं से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6/5 यानी 1/5 बचेगा, इसको प्रतिशत में चेंज कर दिया, 5 दूना को 10 20% आंसर। इतना ही में क्वेश्चन बना देना था इसको, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या 20%। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 लीटर का है, मीटर का है। इसका मतलब है कि उसकी आयतन दिया हुआ है ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच,
बराबर दिए हुए कितना 6160। करा इस टंकी के आधार का व्यास दिए हुए है, यानी इस टंकी का जो आधार होता है, नीचे का जो आधार है, इसका व्यास दिए हुए कितना 28 मीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो पाई का मान 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 14 गुणा 14। तो कह रहा है गहराई निकाली थी, यानी ऊंचाई निकाली, h बराबर क्या हो जाएगा 6160। अब इसे काट दीजिए ना भाई, क्या काट के लाएंगे? तो देखिए 7 से काटेंगे 2 बार में। अब इसे आप काटिएगा, 2 से काट दो तो 2 तिहाई 6, 0 और 2 अठी 16, 1 0। उसके बाद आप काट सकते हो इसको और काट दो, कितना से 2 से, तो 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2। और अब कटेगा कितना बार में 2 इकाई 2, 2 5 10 और 2 चौके 8, 0 है ना। ये कट गया कितना से 2 से, और 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 ये कट गया। 11 इसी से काटेगा तो 11 का 11 और 11 चौ 44, 140। अब क्वेश्चन कहाँ पे गलत कर दिया यार, 1 मिनट, कहीं पे कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। फिर से इसे देख लेते हैं। बेलन का आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन आता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7 गुना पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 गुना 14, एच निकालना है, बराबर हो जाएगा 6160। अब इसे काटिए तो 7 से काट देंगे 2 बार में, 7 दूना को 14। अब इसे काटिए 2 से, तो 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 0, 2 अठी 16, 0 है ना। अब इसको काट दीजिए, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, हाँ 14 से ये कट जाएगा, इसे 14 से काट दीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 कैंसिल, और ये कट जाएगा 10 बार में। तो एच का मान निकल के आ जाएगा कितना 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए आते हैं बेलन, आपको याद होना चाहिए बेलन का सारा फार्मूला। बेलन का फार्मूला में आपको बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये 6 का 6 फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि बेलन का क्या क्या फार्मूला होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 5000 रुपए की राशि को 10% के साधारण ब्याज से लगाया गया है, तो कितने वर्षों में 1500 रुपये ब्याज मिलेगा? अरे भाई साहब 10% के दर से 5000 रुपये लगा गया तो 3 वर्ष में, 5 तिहाई 15 हो रहा है, यानी 3 वर्ष में हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अब देखिए लिखिएगा तो आपका टाइम जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी आपको देखिए बिना लिखे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन 30 थीटा, तो 30 थीटा का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 से 4 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच के निकल के आएगा कितना 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 का मतलब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 है और ये 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ भी बच गया कितना 1। और tan 45 का भी मान 1, तो ये बच गया कितना 2, तो ये 2 और ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। खत्म, लिखना नहीं है यार, ऐसे ही बना देना। आइए अगले क्वेश्चन पे 21 नंबर का, 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा तीनों का अनुपात इतना है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए जब संख्याओं का गुणनफल दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उसको गुना करके जितना संख्या दिया हो उतना स्क्वायर रूट निकाल देना है। जब अगर स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट दिया तो क्यूब रूट निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है, तो देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, तो टोटल संख्याओं का गुणनफल 10,290 है, तो इसको 30 से भाग कर दिए, 10 से 10। इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, तो 343 किसका क्यू आ रहा है 343। 343 किसका क्यू है, तीन संख्या था, तो इसको हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्यूब रूट, तो ये 7 का क्यू है। और हमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का रेशियो कौन सा है 5 है, तो 5 में गुना कर दिए 7 से, तो 35, 7 × 35 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ये आपका संख्या हो गया। तो बस क्वेश्चंस को ऐसे ही हल करते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर की, एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपये में बेचता है, बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। 10% की हानि हो रहा है, यानी 90 में बेच रहा है, तो वस्तु का मूल्य कितना है
360 है तो उसे 30% का लाभ लेना है, तो 130 का मान निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा 10 से 10 9 9 चौके 36 और 13 चौके 52, 520 रुपये, यानी आंसर हो जाएगा आपको 520 रुपया। ये तो एक सिंपल लड़का ऐसे बना देगा। अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना होता तो हम क्या करते, हमको देखना था कि 130 का 30% का लाभ हो रहा है, यानी 130, यानी 13 का गुणनखंड कौन है, 13 से कटने वाली संख्या कौन है, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से कटने वाली संख्या ये थी, ये आंसर। हमको ये क्वेश्चन लिखने, ये चीज लिखने का जरूरत भी नहीं था। तो क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये आपके क्वेश्चन के साथ कैसे दांव पेच खेलना है, ये आपको आइडिया पता होना चाहिए, समझे ना। एक तरीके के हथियार से आप हर चीज को वार करके नहीं मैं उस पे विजेता घोषित हो सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके का हथियार को चलाने का आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, समझे ना, कि किस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन तो छोटा सा था, लेकिन टेक्निक देखिए कि कैसे हम बिना क्वेश्चंस को बनाए सिर्फ हम एक थॉट बेसिस पे उसको हम हल कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का मिश्रण 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या थी। अब देखिए यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है, तो अल्कोहल, इसका मतलब अम्ल चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अम्ल यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो अल्कोहल 2 था और ये कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है कि 3 से बढ़ गया है, 3 रेशियो में बढ़ा है, तो कितना अल्कोहल मिला गया, 10। तो कह रहा है कि मूल मिश्रण में, तो मूल मिश्रण में किसकी मात्रा, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा 3 था, तो इसको 3 से गुना कर दिए, ये कट गया, तो आंसर हो गया 10। ये आंसर। क्वेश्चन को कहाँ लिखना है यार, कुछ लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे आपको, अगर 30 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाएंगे तो 30 में से लगभग मान के चलो कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे आपको टाइम अच्छा खासा देना होगा। तो उसी टाइम को देने के लिए आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे टाइम बचाना होगा, तब जाकर आपका काम बनेगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, थ्योरी नहीं मालूम है, तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र में OP OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। देखिए OP और OQ ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। कोण PAO बराबर 38 डिग्री। देखिए PAOQ बराबर 38 डिग्री, ये 38 डिग्री, तो PQO का मान क्या होगा, PQO का मान, यानी ये वाले एंगल का मान आपको निकालना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, ये अगर वृत्त है और ये इसकी जीवा है, तो जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो देखिए ये एक केंद्र है, तो अगर यहाँ पे केंद्र, अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है कोण, तो यहाँ पे जो बनेगा कोण वो θ/2 होगा। अगर यहाँ पे कोण थीटा है तो यहाँ का कोण जो हो जाएगा वो 2θ होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये कोण 38 डिग्री है तो यहाँ का जो कोण होगा इसका 2 गुना होगा, कितना होगा, 2 गुना होगा, यानी 8 दूना को 16 के 6 में 3 दूना 6 और 1 7, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो 76 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 76 डिग्री का। अब देखिए ये दोनों रेडियस है, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको बना देता हूँ बड़ा सा चित्र, वहां पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये एक जीवा है मान के चलिए, है ना, और ये ऐसा फिगर था ये, और ये इसका केंद्र बिंदु है, ये दोनों रेडियस है। तो आपको पता होता है कि बराबर भुजा वाले सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और देखिए ये वाला जो एंगल था वो 38 डिग्री था और ये वाला एंगल इसका 2 गुना होता है, तो ये कितना निकल के आएगा, 76। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो इसमें से 76 हटा दे तो बच गया कितना, 104। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो होगा वो बराबर बराबर भाग में बटेगा, तो 104 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 2 5 10, 2 दूना को 4, यानी 52 आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल भी 52, ये वाला एंगल भी 52 हो जाएंगे। तो ये आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण जो होगा वो 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 25 नंबर, करा 250 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। 5, 6, 7 से विभाजित होने का मतलब कि इसका एलसीएम सबसे पहले कीजिए, तो 6 5 30 और 30 गुना 7 यानी 210। 210 ऐसी संख्या, 210 से कटना चाहिए 250 और 1000 के बीच की संख्या को। तो 210 से कटने के लिए, 210 से कटने हमें 250 के बीच में जाना, तो सबसे पहले इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 21 दूना 42 यानी 420। तो देखिए पहला संख्या जो है वो 2 गुना इससे निकल के आएगा, उसके बाद 3 से गुना कीजिए तो 21 कितना हो जाएगा, 63। उसके बाद 4 से गुना कीजिए तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। उसके बाद 5 से गुना कीजिए तो 21 5 75 से 105 यानी 1005। हमें 1000 तक ही जाना है, तो ये तो 1000 से ज्यादा हो रहा है, तो कितनी संख्या निकल के है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। यही तो 3 संख्या है जो 250 और 1000 के बीच है और जो 5, 6 और 7 तीनों से विभाजित हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे
26 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रखा, यानी टोटल कितना मैच वो खेला? तो देखिए 5 12 5 17, 17 और 3 20, टोटल मैच वो खेला 20। अब करा है कि अपने करियर में हारे गए मैचों के भिन्न क्या है? तो हारा है मैच वो 12, तो इसको 12 ऊपर में लिख दीजिए। जो हारा है वो जिसको पूछ रहा है वो ऊपर में, टोटल नीचे में। तो काट दीजिए इसको, 4 तिया 12, 4 पचे 20, यानी 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक 156 है, LCM बराबर 156, महत्तम समपवर्तक 26 है, HCF बराबर 26। अब कह रहा है कि उनका अंतर यानी x मानते एक संख्या और दूसरी संख्या y है, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो कह रहा है उनका योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा? तो देखिए इसको ऑप्शन से बनाना सबसे सटीक है। हमने इसमें ऑप्शन को सबसे पहले चुना है किसको? 130 को। यह आंसर है तो हम इसको इसी से आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो 130 अगर होगा x प्लस वाई बराबर, तो यहाँ से हम निकाल के लाएंगे 2x बराबर कितना निकल के आएगा? 6 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 1, यानी x का मान निकल के आएगा 2 7 14 और 2 8 16, यानी 78। जब x बराबर 78 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 78 हो जाएगा, तो यहाँ से आप घटा दीजिए सीधा रख के x बराबर 78, तो y का मान कितना आ जाएगा? इधर में आपका बच जाएगा 22 30 50 2 52, यानी कितना हो जाएगा? 52। तो क्या 78 और 52 ये दो जो संख्या है इसका LCM 156 होगा और HCF जो है वो 26 के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 करा a प्लस बी बराबर 8 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या हो जाएगा? तो इतना बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, इतने बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। तो a प्लस बी का मान दिए हुए कितना? 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिए हुए है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिए हुए यहाँ पे 12 माइनस a इंटू बी का हमें मान चाहिए। a इंटू बी का मान निकालने के लिए इससे हम निकाल लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी का मान कितना देगा? 8, तो ये हो गया कितना? 64 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना देगा? 12 प्लस 2ab। ये आकर इधर घटेगा तो बचेगा कितना? 2 और ये कितना? 52। तो a b बराबर कितना? इधर 2 से भाग करिए तो ये कितना हो जाएगा? 26 दूना 52, यानी a इंटू बी बराबर कितना हो गया? 26। तो इसको 26 से ये घटा दीजिए, तो 26 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1 माइनस, और 14 से अब इसको गुना करिए तो 14 5 84, 14 बलियोतल से कितना हो जाएगा? 112, यानी माइनस 112 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही यार, ऐसा ऐसा करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को बस सोचिए और बना दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है इसको आप देखिए, अब यहाँ पे आप लगेगा पॉइंट है, क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई साहब। देखिए 7 3 10 के जीरो में 1, 7 2 9 10 के जीरो में 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये सीधा हो गया कितना? इसका जो हल निकल के आया वो 10 के बराबर। अब इसको भाग देंगे तो ये निकल के आएगा, ये पूरे का हल निकल के आया 20 के बराबर। ठीक है, अब ये 20, अब इसको हल कीजिए तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसको अगर आप काट सकते हैं 2 5 10 1/5, तो 5 5 के एलसीएम 5 और 3 में से 1 चलेगा 2, यानी ये निकल के आया 2/5, ये निकल के आया कितना? 2/5। अब ये निकल के आएगा कितना? 3, यानी टोटल आपका कैलकुलेशन निकल कर रहा है 20 गुना 2/5 गुना 3 प्लस 3। तो ये काट दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो 4 दूना को 8, 8 और 3 कितना? 11, और ये आपका आंसर हो गया। तो बस आपको लगता होगा कि क्या करें इसके साथ, लेकिन करना कुछ नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए मोर देन, आपका कैलकुलेशन तगड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन से बेहतर कोई ट्रिक नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्प से उड़ा दिया गया, यानी 10 लीटर था, 2 लीटर उड़ा दिया गया तो 8 लीटर बच गया। शेष घोल में 6% नमक रहा, यानी 8 का 6% क्या है? नमक है। तो कह रहा है कि मूल घोल में नमक की मात्रा क्या होगी? तो नमक का मात्रा ये है। अब इसमें से हमें मूल घोल कितना था? टोटल था 10, और नमक की मात्रा का हमें निकालना, तो 100 से गुना कर दिए। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 8 छक 48/10, इसका मतलब है कि 4.8% क्या था? नमक की मात्रा था मूल घोल में। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें।
और प्यारा सा कमेंट्स भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें और जीके का भी वीडियो लेकर आते रहे हैं आपके लिए हमेशा। तो ज़रूर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सहायता से हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारा मदद कीजिए। ये एक दोनों का कर्तव्य है, हम आपकी मदद करें और आप हमारी मदद करें। तो चलिए, ज़्यादा हम समझते हैं आपको समझाने की जरूरत है नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 श्रमिक एक पुल को 40 दिन में बनाते हैं तो 75 श्रमिक उसी काम को कितने, अरे यार कुछ नहीं है। अब इसको देखिए, एक बार लिखेगा इधर, काय को लिखेंगे इधर, सीधा यहाँ पे करेंगे गुना, ये काटेंगे कि 15 दूना 30 और 15 पचे 75, काट दो इसको, पानी अठी 40, 8 तो 8 दूना 16 दिन में बनाएगा। ये कहाँ गया 16 दिन, आंसर। लिखना अलग नहीं लिखना है, वहीं पे कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो और आपको मिले इसमें लगभग 31 क्वेश्चन और बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हम किए और भी बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्किप कर जाते हैं लेकिन या फास्ट करके देख लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना, आप आराम से देखिए वीडियो को, बहुत अच्छा कंटेंट है। और दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।